हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोमास्टर लोकी। मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा। और देखो यार, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक बहुत ही बम्पर भर्ती निकाली गई है जो कि 3 पद के लिए है। वैज्ञानिक अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचालक के लिए बहुत ही बम्पर भर्ती निकाली गई है, जो कि संचालनाय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत निकाली गई है। इस भर्ती की खास बात यह है कि यहाँ पर जो राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर है, इसमें लगभग 30 पद के लिए भर्ती निकाली गई है ना। 30 पदों के लिए, रिक्त 30 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। और ये भर्ती संविदा भर्ती है। संविदा भर्ती है, 3 सालों के लिए आपको यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो पात्र अभ्यर्थी हैं, उनसे ऑफलाइन आवेदन मंगाया गया है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, जो कि आप दिनांक 22/8/2024 से 5/9/2024 तक भेज सकते हैं। तो आज तो खैर 3 तारीख हो गया, तो अभी भी आपके पास में 2 दिन टाइम है, ठीक है। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, पर 2 दिन तो टाइम है, 3, 4, 5 2 दिन टाइम है। आप अभी भी भेज सकते हैं या डायरेक्ट वहां जाकर भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी भर्ती यहाँ पर आई है। तो अगर आप भौतिक के हैं, भौतिक शास्त्र वाले हैं, तो यहाँ पर वैज्ञानिक अधिकारी के लिए आया है पोस्ट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी, जिसमें कि टोटल लगभग 7 पोस्ट हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। और वैसे ही वैज्ञानिक अधिकारी रसायन की बात करें तो उसमें भी 4 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी के लिए। अब हम क्योंकि जीव विज्ञान से डील करते हैं इस चैनल में, तो यहाँ पर वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान का भी पोस्ट है, 4 पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना, अलग अलग कैटेगरी के लिए। अनारक्षित के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए बिल्कुल भी एक भी पोस्ट नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट, और अन्य पिछड़ा वर्ग या जिसको ओबीसी बोलते हैं, इसके लिए भी 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलो अब आगे कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक के लिए भी पद है, 5 पद हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। जैसे अनारक्षित के लिए 3 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट, और अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर 1 पोस्ट दिया गया है। फिर प्रयोगशाला परिचालक की बात करें तो इसमें 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट। जैसे कि अनारक्षित में 3 पोस्ट, अनुसूचित जाति में 4 पोस्ट, अनुसूचित जाति में 2 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में 4 पोस्ट, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 1 पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि संविदा के लिए है, ठीक है। परमानेंट पोस्ट नहीं है बिल्कुल भी, है ना, संविदा पोस्ट है, गेस्ट के तौर पर आपको लिया जाएगा। लेकिन ये टेन्योर 3 साल का रहेगा, और 3 साल से अगर आपका काम अच्छा रहा तो आपको और आगे भी रखा जा सकता है, ठीक है। चलो अब वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान में कुछ क्या है, यहाँ पर शैक्षणिक अर्हताएं, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, तो देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान की, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी, है ना। वनस्पति विज्ञान जैसे कि बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, या मानव शास्त्र विज्ञान, या न्यायालयिक विज्ञान, न्यायालयिक जीव विज्ञान, इन सभी में आपका क्या होना चाहिए, विशेषज्ञता होना चाहिए एमएससी में। मतलब एमएससी आपका इन सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन आपका ये सभी सब्जेक्ट होने चाहिए, एमएससी होना चाहिए आपके पास। और आपके पास वैज्ञानिक शोध का 2 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 2 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए यहाँ पर। फिर और आप यहाँ पर अगर अथवा की बात करें क्या क्या और होनी चाहिए, तो अगर आपने बीएससी की है राज्य अथवा क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला की बायोलॉजी शाखा से, और आप कम से कम 5 वर्ष का आपको अनुभव है, तो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो इनमें जो अनिवार्य अर्हताएं हैं, जैसे कि विज्ञान विषय सहित आपका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जैसे कि 11th-12th में आपका क्या होना चाहिए, बायो होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। क्या होना चाहिए, बायो मतलब विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। और वही प्रयोगशाला परिचालक की बात करें, प्रयोगशाला परिचालक की, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा होना चाहिए, 10+2 में आपका 10वीं में विज्ञान विषय रहा हो, ठीक है। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अकॉर्डिंग हाई स्कूल में 10वीं में आपका विज्ञान विषय रहा हो। अब आयु सीमा की अगर बात करते हैं, तो आयु सीमा में आपकी अगर वैज्ञानिक अधिकारी की बात करें, वैज्ञानिक अधिकारी के पद हेतु, तो इसमें आपकी आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को आप 21 साल के हो गए रहने, मतलब आपको 21 साल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए 1 जनवरी 2021 तक, और 1 जनवरी 2021 तक, सॉरी 2024 तक आपका वर्ष जो है 35 साल से ज्यादा ना हो, ठीक है। और आप अगर छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी है तो आपको 5 साल का क्या दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, तो वो 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो, ठीक है। और आप अगर एसटी, एससी, ओबीसी अलग अलग कैटेगरी से हैं, विकलांग कैटेगरी हो गया या भूतपूर्व सैनिक हो गया, तो भी आपको
5 साल का और रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो मैक्सिमम जो आपको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है वो 45 वर्ष तक होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता। प्रयोगशाला एवं प्रयोगशाला परिचालक की बात करते हैं, सहायक और परिचालक की। तो यहाँ पर आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो होना चाहिए 18 से कम नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2024 से पहले तक, मतलब 1 जनवरी 2024 तक। और आपका अधिकतम जो आयु सीमा है वो 35 वर्ष होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो 40 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST SC OBC या भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांग से, तो आपको 45 वर्ष तक का मौका मिल सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो मेन बात है वो क्या है कि ये है संविदा नियुक्ति। प्रथम बार 3 वर्ष की कालावधि के लिए आपको जॉब दिया जाएगा, तथापि राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर संविदा आधार पर नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन करने के पश्चात संविदा नियुक्ति की कालावधि को एक बार में अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाते हुए संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगी। मतलब अगर आपका कार्य बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छे से काम किया और वहां पर जरूरत है उन लोगों को, और तो एक बार में 3 साल तक आपका जो टेन्योर है, संविदा नियुक्ति है, उसको 3 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर 3 साल और बढ़ा दिए तो आप वहां पर 6 साल तक नौकरी करते रहेंगे, ठीक है। ये प्योर संविदा नियुक्ति है, परमानेंट का कोई यहाँ पर वो नहीं है, ठीक है, प्रावधान नहीं है। चलो अब एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर कि उपरोक्त समस्त पदों पर 3 वर्ष की कालावधि के पहले यदि सीधी भर्ती से नियुक्ति हो जाती है तो उपरोक्त समस्त संविदा पद पर की गई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाता है। अगर कोई परमानेंट नौकरी लग के आता है आपके पोस्ट पर तो आपको उसी समय निकाल दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब वेतन क्या हो सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वेतन, तो है ना। वेतन क्या हो सकता है यहाँ पर, चलो वेतन की बात कर लेते हैं, क्या क्या होगा। तो वैज्ञानिक अधिकारी का मासिक जो संविदा वेतन रहेगा वो एकमुश्त दिया जाएगा आपको 51,780। कोई भी और एक्स्ट्रा जो भत्ता होता है वो नहीं दिया जाएगा आपको, है ना, अलाउंस जो है और नहीं दिया जाएगा, इतना ही दिया जाएगा 51,780। वैसे ही अगर प्रयोगशाला सहायक की बात करते हैं तो मासिक संविदा वेतन एकमुश्त आपको 20,675 दिया जाएगा, और प्रयोगशाला परिचालक मासिक संविदा वेतन जो है एकमुश्त आपको 16,615 रुपए दिया जाएगा, ठीक है। अब नीचे कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। तो चयन प्रक्रिया कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू ही आपको लिया जा सकता है। अगर लोग ज्यादा अप्लाई नहीं करते तो आवेदन पत्र अगर कम गया उनके पास में तो इंटरव्यू के थ्रू ही डायरेक्ट ले दिया जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा का आयोजन विभाग द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, रिटर्न एग्जाम भी लिया जा सकता है। तो अभी तो खैर एग्जाम का डेट वगैरह कुछ भी नहीं बताया गया है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको बताया गया है क्या कि इतने से इतने तारीख तक आपको फॉर्म भरना है। 2 ही दिन बचा है, आज 3 तारीख हो गया, 4 और 5 2 ही दिन बचा है, तो आप डायरेक्ट वहां जाके भर लो फॉर्म, और या तो स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब कुछ नियम और शर्तें हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, या डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में जाकर टेलीग्राम में आप जाकर बायोमास्टर लोकी सर्च करेंगे, बायोमास्टर लोकी सर्च करेंगे तो सामने ही आपको दिख जाएगा पहला ही चैनल बायोमास्टर लोकी का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन, सारे PDF आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे और भी इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको मिलते रहते हैं, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर लें। अब कुछ महत्वपूर्ण बात है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बोला गया है विज्ञापित पदों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर ये बोला गया है कि उपरोक्त पदों पर भर्ती से संबंधित सूचना समय समय पर जारी की जाएगी, ठीक है। समय समय पर कब एग्जाम होना है, कब एडमिट कार्ड आ रहा है, कब क्या है, कैसा है, इंटरव्यू क्या डेट क्या है, सब चीज समय समय पर जारी किया जाएगा। तो आपको क्या करते रहना है, आपको सलाह ये दी जा रही है कि नियमित तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर की वेबसाइट fsl.nic.in का अवलोकन आप टाइम पर करते रहें, है ना। तो आप वेबसाइट पर जाके प्रॉपर चेक करते रहें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, कब आ रहा है इंटरव्यू का डेट क्या है, कैसे प्रॉपर चेक करते रहना पड़ेगा। तो ठीक है, इसी के साथ आज का ये वीडियो आप यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं, और आपको PDF जो है वो कहाँ पर मिलेगा, तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले। चलो ऐसे ही और भी नोटिफिकेशन के जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और
अगर आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपके किसी दोस्त को ऐसे वीडियोस की जरूरत है तो उसके साथ भी आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।